दिल्ली का यह गुरुद्वारा जो कि एक चर्च और मस्जिद के बीच में खड़ा है और जो कि पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। एक आम आदमी या ट्रेवलर के लिए यह शायद ही एक आम बिल्डिंग हो, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जितनी ज्यादा सिखिज्म में है उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंस इसकी हिंदू समाज में भी है। और जानकर तो आप भी इसे नमन करेंगे। यह गुरुद्वारा एक ऐसे महान व्यक्ति की याद दिलाता है जिसने न सिर्फ अपने धर्म सिखिज्म बल्कि हिंदुइज्म के लिए भी अपना सर कटवा दिया था। और यह गुरुद्वारा प्रतीक है कि चाहे औरंगजेब ने कितने ही सर कटवा दिए हों, लेकिन वह विश्वास कभी नहीं तोड़ पाया। यह गुरुद्वारा है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का, जिनका की अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने ही हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना सर कटवा दिया था। भले ही यह नाम आपको अपने इतिहास के किताबों में ना मिले, क्योंकि भारत का इतिहास ऐसे ही बनाया गया है जहाँ पर खलनायकों को नायक बना दिया गया है और सूरवीरों को गायब कर दिया गया है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। उनकी एक बहन और 4 भाई थे। 1635 में जब उन्होंने बैटल ऑफ करतारपुर में अपना शौर्य मुगलों के खिलाफ दिखाया तो तब उनके पिता ने उन्हें तेग बहादुर का नाम दिया, जिसका मतलब था बहादुरी से लड़ने वाली तलवार। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बचपन आनंदपुर में बिताया। उसके बाद 1633 में उनकी शादी माता गुजरी से हुई। इसके बाद वे पूरे भारत की यात्रा पर निकल पड़े। वे आगरा, मथुरा, वाराणसी और इलाहाबाद होते हुए ढाका तक पहुंचे। साल 1666 में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि बाद में चलकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। जब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो इसी दौरान वे आसाम के डुबरी पर थे और उसी जगह पर आजकल गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब स्थित है। और इसी दौरान वे बंगाल के राजा राम सिंह और कामरूप या आसाम के राजा चक्रध्वज के बीच में एक मीडिएटर का काम भी करते हैं। बंगाल आसाम होते हुए गुरु तेग बहादुर बाद में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, जहां चंपा की रानी के द्वारा उन्हें 500 रुपए में एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता है। बाद में गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा इसी जमीन पर आनंदपुर साहिब को बसाया जाता है। इसी दौरान औरंगजेब मुगल सल्तनत की गद्दी संभालता है और उसका अत्याचार नॉन मुस्लिम लोगों पर बढ़ता जाता है। कश्मीर जो कि नॉलेज का एक गढ़ माना जाता है, इसी दौरान यहाँ पर कई विद्वान हिंदू पंडित रहते थे और औरंगजेब का मानना होता है कि अगर वह इन विद्वान हिंदू पंडितों को इस्लाम कबूल करवाने में सफल रहेगा तो एक आम हिंदू भी आसानी से इस्लाम कबूल कर लेगा। इसलिए औरंगजेब अपने कश्मीर के गवर्नर इफ्तियार खान को इस कन्वर्जन के काम में लगा देता है। और इसी दौरान सन 1675 में गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब में होते हैं और इसी दौरान कश्मीर से कुछ पंडित उनसे मिलने आते हैं, जिसमें पंडित कृपाराम मुखिया होते हैं। वे औरंगजेब के द्वारा करे जा रहे जुल्म और कन्वर्जन की गाथा गुरु तेग बहादुर जी को बताते हैं। सब कुछ सुनने के बाद गुरु पंडितों को कहते हैं कि वे जाके औरंगजेब और उसके गवर्नर को बस इतना बता दें कि अगर औरंगजेब गुरु को इस्लाम कबूलने में सफल रहता है तो बाकी पंडित भी इस्लाम कबूल लेंगे। इस संदेश को मिलते ही औरंगजेब आदेश देता है कि गुरु को दिल्ली लाया जाए और उससे इस्लाम कबूला जाए। इसके बाद गुरु दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। इससे पहले वह अपने बेटे गुरु गोविंद सिंह को 10वां गुरु घोषित करते हैं। इसके बाद गुरु अपने अनुयायियों के साथ दिल्ली को रवाना होते हैं और दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनको रोपड़ में औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद गुरु और उनके साथियों को औरंगजेब के आदेश पर लाल किले पर ले जाया जाता है, जहां पर औरंगजेब उनसे धर्म के बारे में कई सवाल करता है और साथ ही में गुरु से कहता है कि अगर वे सच्चे गुरु हैं तो कोई चमत्कार करके दिखाएं, अन्यथा इस्लाम को कबूल कर लें। लेकिन गुरु और उनके साथियों का जवाब इस्लाम कबूलने के मामले में हमेशा ना ही रहता है। जब गुरु और उनके अनुयायी इस्लाम नहीं कबूलते हैं तो उनके बाद उनको एक से एक यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद गुरु के अनुयायी मती दास को चांदनी चौक पर आरी से जिंदा काट दिया जाता है। उसके बाद उनके दूसरे अनुयायी दयाला जी को जिंदा ही तेल की गर्म कढ़ाई पर डाल दिया जाता है और उनके तीसरे अनुयायी सतीदास जी की जिस्म में रुई बांधकर उनको जिंदा जला दिया जाता है। और यह सब इसलिए करा जाता है ताकि गुरु डर कर इस्लाम कबूल लें। लेकिन इस सब के बाद भी जब औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी से यह पूछता है कि क्या वे इस्लाम कबूलेंगे तो गुरु का जवाब हमेशा ही ना रहता है। इसके बाद 24 नवंबर 1675 को चांदनी चौक पर गुरु को सजा ए मौत दी जाती है। इससे पहले गुरु सुबह उठकर स्नान करते हैं और उसके बाद गुरु जल्लाद को यह आदेश देते हैं कि जैसे ही वे पाठ खत्म करेंगे और भगवान के लिए अपना शीश झुकाएंगे उस पर तुम
वार कर देना, और होता भी यही है। इसके बाद काफी लोगों के द्वारा यह बताया जाता है कि इसके बाद एक भयंकर तूफान आया था और यह नजारा देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। और इसी तूफान का फायदा उठाकर गुरु तेग बहादुर जी के एक अनुयायी भाई जेठा के द्वारा उनका सर वहां से उठा लिया गया और इसके बाद वे गुरु के सर को लेकर आनंदपुर पहुंच गए। वहां पर गुरु का शीश उनके पुत्र गुरु गोविंद जी को सौंप दिया गया। उसके बाद उनके सर का अंतिम संस्कार करा गया और आज इसी जगह पर आनंदपुर पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। और इसके बाद इसी तूफान का फायदा उठाकर गुरु के धड़ को एक शाही ठेकेदार लेखी शाह के द्वारा इसे उठा लिया जाता है और वह इस धड़ को अपने घोड़ा गाड़ी में डालकर अपने घर ले जाता है और धड़ का अंतिम संस्कार करने के लिए वह गुरु के धड़ के समेत अपने पूरे घर को आग लगा देता है ताकि किसी को यह शक न हो कि आखिर गुरु का धड़ कहाँ गया। आज इसी जगह पर दिल्ली पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थित है। दोस्तों, आपने वीरों की गाथाएं तो काफी ज्यादा सुनी होंगी, लेकिन शायद ही इतिहास में काफी कम ऐसे वीर होंगे जिन्होंने दूसरे की धर्म की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी उनमें से एक थे। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।